नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी दूषण। भाजपा के आपसी खींचतान और नेताओं के बीच अंदरूनी संघर्ष के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 मार्च को चूरू के सालासर में बड़ा आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम उनके जन्मदिन से 4 दिन पहले हो रहा। उनके समर्थक इस वसुंधरा राजे के जन्मदिन महोत्सव के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। दावा है कि जन्मदिन महोत्सव में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। जन्मदिन के कार्यक्रम के बहाने वसुंधरा का यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। आयोजन की व्यवस्था का जिम्मा वसुंधरा राजे के नजदीकी नेताओं ने संभाल रखा है। देव दर्शन और धार्मिक यात्राओं के जरिए वसुंधरा राजे खुद को सीएम के रेस में बने होने का लगातार मैसेज देती रही है, लेकिन इस बार चुनावी साल में सालासर में हो रहे इस आयोजन से वे अपनी ताकत दिखाकर कई निशाने साधने चाहती है। साथ ही भाजपा में चल रही उठापटक के बीच इससे कई सियासी मायने भी निकल रहे हैं। वसुंधरा के इस कार्यक्रम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि मैं इस कार्यक्रम पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। दरअसल वसुंधरा के इस जन्मदिन पर हो रहे इस आयोजन को पार्टी नेतृत्व की तरफ से घोषित नहीं किया गया है। जाहिर है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि वसुंधरा राजे का अपना पर्सनली इवेंट है, लेकिन फिर भी उनके समर्थक, पूर्व मंत्री और विधायक और पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक बनाने का इंतजाम पिछले कई दिनों से शुरू कर दिया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और यूनिस खान, राज्यपाल सिंह और शेखावत प्रताप सिंह सिंधवी सहित कई नेता लगातार अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों में बैठक करके वसुंधरा समर्थकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सबसे अच्छा जोर सीकर चूरू और नागौर जिले में भीड़ जुटाने पर है। साथ ही बाकी जिलों में भी समर्थकों को भीड़ लाने के लिए कहा गया है, लेकिन चुनावी साल में इस बड़े आयोजन के पीछे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पार्टी के जानकारों, वसुंधरा समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि वसुंधरा राजे इस आयोजन के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व और अपने समर्थकों के बीच अपनी दावेदारी को मैसेज देगी। जानते हैं कि इस आयोजन के जरिए वसुंधरा क्या हासिल करना चाहती है। अब की बार भाजपा ने सेंट्रल लीडरशिप ने यह तय कर रखा है कि चुनाव में किसी चेहरे को आगे नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी। इस आयोजन से माना जा रहा है कि वसुंधरा सेंट्रल लीडरशिप को यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि उनके पीछे समर्थकों की बड़ी फौज है। अगर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ वापसी दिला सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा में सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चलती रहती है। अब तक पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है कि किस नेता को आगे रखकर चुनाव में उतरा जाए। ऐसे में भाजपा में आम राय यह बनती जा रही है कि इस बार कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। वसुंधरा की कोशिश होगी कि वे अपने समर्थकों को एक साथ जुटाकर पार्टी और लोगों के बीच यह मैसेज देगी कि वे सीएम के चेहरे की दौड़ में अभी भी बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि समर्थकों को बड़ी भीड़ के जरिए वसुंधरा अपने आप को राजस्थान में भाजपा का सबसे ताकतवर चेहरा दिखाने की कोशिश करेगी। पार्टी में अब भी वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में पिछले 4 साल से वे पार्टी कार्यक्रमों में कम ही दिखाई दी। ऐसे में चुनाव से पहले जन्मदिन कार्यक्रम में भीड़ जुटाकर वे दिखाना चाहती है कि राजस्थान भाजपा में उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। हालांकि सालासर चूरू जिले में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दोनों का गृह जिला भी चूरू ही है। दोनों ही नेता वसुंधरा को विरोधी खेमे में माना जाता है। ऐसे में कार्यक्रमों के लिए सालासर का चयन करने के पीछे वसुंधरा राजे की रणनीति एक तरफ से पूनिया और राठौड़ को
घर में घुसकर चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से जब आयोजन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, वसुंधरा जी का जन्मदिन से बहुत शुभकामनाएं, वे हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, लेकिन आयोजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।